जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। भूलो मत, जान बचाई है मैंने राणा सा की। पूरे 1 महीना ख्याल रखा है उनका। तुम सब पर एहसान है हमारा। दुर्गा ताई, मन में ऐसा क्यों लागे है कि इस 1 महीने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बहराम कर। राणा सा को तूने 1 महीने तक क्यों रखा था? बता क्या किया था उनके साथ? सब्र करो और खुद देख ले। रानी सा की गोद भराई शुभ मुहूर्त में होना अति आवश्यक है। आज सवेरे पूजा में बैठे बैठे बार बार मने आभास हो रहा था जैसे राजेश्वरी की जान खतरे में है। क्या चाहिए तने मोहिनी? बदला। राणा सा, मैंने हमारे बीच के कांटे को निकाल दिया। अब हमें एक होने से कोई ना रोक सके। आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने अपना प्यार देंगे ना आप? ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मर चुकी है, फिर ये कैसे हो सके? मरी ना है। इंसान हूँ पर बेवकूफ नहीं जो तुझ जैसी चुड़ैल की बातों में आऊँ। इसलिए अपना ये नाटक बंद कर। थारे पास हमारी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता ना है। मतलब? सीधी सी बात है सौते, अगर मन हमारे राणा सा ना मिल रहे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर सिंदूर लेकर आ। यहाँ मूर्ति बनी बैठी मत रहे। दूसरी पहेली का टेम हो गया है। वो रही थारी मंजिल। लेकिन उस बाम्बी में से मैं सांप को निकालूंगी कैसे? ये ले। ये क्या है? उबलता हुआ पानी। जा के डाल दे बाम्बी में। कैसे हो सकता है? आपने तीसरी पहेली को सुलझा लिया है ना कुबरानी सा? हाँ ज्योतिष जी, लेकिन राम में कोई बदलाव नहीं आया। मंगलसूत्र इसी छत्ते में है, लेकिन मैं उसे निकालूंगी कैसे? तुझे तो मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुझे सजा तो दे सकती हूँ। माफी मांग इनसे।
आइए दादी माँ। रुकिए रानी माँ। मारे एक हाथ उठाने पर तो तू आग बबूला हो गई थी रे सौतन। अब ये औरतें थारी रानी माँ के वजूद पर सवाल उठाएंगी। इन्हें कैसे रोकेगी रे तू? माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती। हाँ। क्यों? क्योंकि रानी माँ विधवा है। कुंवर रानी साहब, यहाँ पर सुहागने फाक खेलेंगी और अगर आपके ऊपर रंग गिर गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और हमारे हाथों भी पाप हो जाएगा। I'm sorry, हमें मालूम नहीं था। हम अंदर जाते हैं। रुकिए दादी माँ। अगर दादी माँ पर रंग लग गया तो कौन सा पाप हो जाएगा? कुंवर रानी साहब, हम जानते हैं आप हम सब के लिए इतना अच्छा सोचती हैं और हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ नियम और कानून ऐसे होते हैं जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक विधवा के जीवन में रंग का कोई महत्व नहीं होता है। क्यों? पति के जाने के बाद औरतों को रंग से एलर्जी हो जाती है क्या? या फिर रंग किसी की जागीर है जिस पर सिर्फ सुहागनों का ही हक है? लेकिन ये रीति तो सदियों से चली आ रही है। जरूरी नहीं जो सदियों से चला आ रहा है वो सही हो। पति के जाने का दुख खुद में ही इतना बड़ा दर्द है और ऊपर से समाज के रीति रिवाज का बोझ डालकर एक जीते जाते इंसान को क्यों मार रहे हैं आप लोग? इसमें ना ही मेरे भगवान की मर्जी है और ना ही मेरी, क्योंकि ये हमारी माँ है। और इनसे पहले ना मैं पूजा करूंगी और ना ही रंग से खेलूंगी। घना शौक है सौतन को नेता बनने का। अरे सौतन नठे ना, पहेली पे ध्यान दे। देख रात भी हो गई, कहीं समय ना बीत जावे और देर ना हो जावे सौतन। अगर मेरे फैसले से किसी को दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। सिया, अब रहने दीजिए बेटा। नहीं दादी, भगवान पर सबका बराबर का हक है और सबसे पहले माँ का। और इस पूजा की शुरुआत भी माँ से ही होगी। शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। Stop with the lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट नक्चड़ी। रिजवान मियाँ, कैसे आई वो खरोश? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची से हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र।
कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से। साहिल, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु। और क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शादी। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसकी बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह।